हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ मजे में होंगे। तो जनाब, इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम यहाँ सैन फ्रांसिस्को में किस तरह से हलाल मीट बाय करते हैं और वो कौन सी शॉप है जहाँ से मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मीट बाय करती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और इस शॉप का विजिट कीजिए मेरे साथ। तो अब हम यहाँ रास्ते में हैं मीट की शॉप पर जाने के लिए। तो शॉप जो है वो है डाउनटाउन में, सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन में। और यहाँ से मेरे घर से शॉप का जो रास्ता है वो इतना दूर नहीं है। अगर ट्रैफिक ना हो तो हम लोग इजीली 12 to 14 मिनट्स में या 15 मिनट्स में हम शॉप पर पहुँच जाते हैं। तो जी, ये है वो शॉप और शॉप का नाम है सलामा हलाल मीट, जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। अगर आप लोग कभी इस शॉप पर नहीं आए हैं और सैन फ्रांसिस्को में हैं या सैन फ्रांसिस्को से आसपास हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर जाइएगा और यहाँ से मीट ज़रूर बाय कीजिएगा। इनका मीट बहुत अच्छा होता है, फ्रेश मीट होता है और जिस तरह से आप इनको कहेंगे ये आपको उसी तरीके से मीट को कट कर कर आपको देंगे। मीट के अलावा इस शॉप में बहुत सारा सामान होता है। ओवरऑल आपको ग्रोसरीज़ की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं और यहाँ पे स्नैक्स बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान की कुकीज़ भी होती हैं, इंडिया की कुकीज़ भी होती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ की डिफरेंट डिफरेंट कुकीज़ स्नैक्स इनकी शॉप पर अवेलेबल हैं। अच्छा, मुझे ना 2 दालें भी यहाँ से पिक करनी थी, एक मूंग की दाल और एक मसूर की दाल। तो मैंने सोचा आई हूँ तो वो भी मैं यहाँ से पिक कर लूँ। अच्छा, मेरा जो ऑर्डर था वो मैंने फ़ोन पर ही इनको ऑर्डर दे दिया था और इन्होंने मेरा जो मीट है ऑलरेडी रेडी करके रख दिया था, जो जो मुझे मीट चाहिए था। थैंक यू सो मच अली। You're welcome anytime. Everything you had is ready. तो ये है इनका फ्रीज़र। इस तरह से ये लोग मीट को बाकायदा वॉश करके, क्लीन करके इस तरह फ्रीज़र में स्टोर करते हैं ताकि इनका मीट फ्रेश रहे। तो ये भी मैं आपको शो कर रही हूँ कि किस तरह से बिल्कुल क्लीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर मीट को स्टोर किया हुआ है। जो बॉक्सेस देख रहे हैं आप, इन बॉक्सेस में चिकन होती है, होल चिकन भी होती है, चिकन के ब्रेस्ट पीस भी होते हैं, थाई पीस भी होते हैं। तो मीट पिक करने के बाद जी हम लोग गए थे रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का नाम है चटनी। तो ये सलामा हलाल मीट शॉप से करीब ही है। तो यहाँ का जी फूड मुझे पसंद है, यहाँ का जो बारबेक्यू है वो मुझे पसंद आता है। तो फिर हम लोगों ने मीट पिक किया और फिर मीट पिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर लंच के लिए चले गए थे। तो इस तरह से जी यहाँ पर हमारे पास तंदूर होते हैं, बिल्ट इन तंदूर इन्होंने बनाए हुए होते हैं। जो मीट है उस पे जो मसाला है वो ऑलरेडी पहले से मैरिनेट होता है, इन्होंने मीट को पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ होता है, चाहे वो चिकन हो, चिकन के टिक्के हों या सीख कबाब हो। तो इस तरह से इनके पास ऑलरेडी सब चीज़ें रेडी होती हैं, बस इनको सीखों पे लगाकर उसको तंदूर में कुक करना होता है। तो हमने लंच में क्या ऑर्डर किया था, तो हमने ऑर्डर किए थे ज़ीरे के दम वाले राइस, तंदूरी नान और चिकन टिक्का मसाला। बहुत से लोग इसको बटर चिकन भी कहते हैं। इसके अलावा चिकन टिक्का और बीफ के सीख कबाब और जो इन्होंने सर्व किए थे योगर्ट के साथ, दही का रायता था और सैलड था। तो फिर जनाब लंच करने के बाद हम आ गए थे घर और घर पे आके मुझे ये सारा मीट का काम करना था। तो जनाब यहाँ मैं घर आ चुकी हूँ और हम लोग बस मीट पिक करने के बाद रेस्टोरेंट भी चले गए थे। तो ये है जनाब सारा मीट। तो ये एटलीस्ट मेरा जो मीट है अराउंड 1 मंथ तक के लिए इनफ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये सारे मीट को जी मैं वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद इनके
छोटे छोटे से पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रखूँगी। तो जब भी मैं इनके पैकेट्स बना लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से फिर मैं इनको मीट्स के जो पैकेट्स बनाती हूँ उनको फ्रीज़र में फ्रीज़ करती हूँ। थोड़ी सी मेरे पास दालें ख़त्म हो गई थी, वैसे देसी जो ग्रोसरी है वो मैं यहाँ से नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे पास असल में 2 दालें जो थी वो ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी रह गई थी। तो मैंने एक मूंग की दाल मैंने पिक की और एक मसूर की दाल, और जी ये हस्बैंड को मिठाई नज़र आ रही थी पाकिस्तान की हबशी हलवे की यूनाइटेड बेकरी की, तो हस्बैंड ने ये एक पिक की, और बस ये केक रस बच्चों के लिए मैंने पिक कर लिए थे। तो जनाब फिर मैं फ़ाइनल पैकेट्स बना के आपको दिखाती हूँ किस तरह से फिर हम लोग ये मीट को ला के पैकेट्स बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं। जनाब मैंने सोचा कि पहले मैं मीट को काम करने से पहले कि मैं मीट के पैकेट्स बनाना स्टार्ट करूँ, दालें डाल देती हूँ ताकि ये काउंटर से हट जाएंगी, तो फिर काउंटर क्लीन हो जाएगा तो मीट बनाने में मुझे आसानी होगी। तो जी मैं इस तरह से दालें ला के इनको पैकेट्स में निकाल के, इसी तरह के मेरे पास कंटेनर होते हैं स्टील के, तो जी मैं उसमें इनको स्टोर करती हूँ। तो वैसे यहाँ पे दालें ख़राब नहीं होती हैं, ना ही उनमें कोई कीड़ा वगैरह आता है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम तक दालों को स्टोर करते हैं और आज तक मुझे कभी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो जहाँ बस इस तरह से मैं दालें सेव कर दूँगी और इसके बाद जी मैं बनाना स्टार्ट करूँगी मीट के पैकेट्स। अच्छा पहले ना हमें इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पर नहीं मिलती थी, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती थी। अब जैसे ये जो हबशी हलवे की मिठाई जो हम लोगों ने पिक की है, तो जी ये है यूनाइटेड बेकरी की, मैं आपको उसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो अब ये मिल तो जाती हैं, पर ज़ाहिर है जिस तरह से आप लोग इंडिया और पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ में जो आप लोग फ्रेश शॉप से बाय करके लाते हैं वो वाला तो फ्लेवर नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हमें मिल जाती हैं। और जैसे ये जो हमने पिक किया है बॉक्स, ये फ्रोज़न है, तो इसमें इन्होंने इसके बॉक्स के साथ इन्होंने ये दिए हैं आलमंड्स एंड पिस्ताशियोज़ के का छोटा सा पैक है कि आप ऊपर स्प्रिंकल करके अपने टेस्ट के हिसाब से आप खा सकते हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। पहले तो हमें जी हलाल मीट बाय करने के लिए सैन फ्रांसिस्को से एटलीस्ट आवर एंड हाफ की ड्राइव करके हमें जाना होता था, तो वहाँ पर हमें सारा ये हलाल सामान स्पेशली हलाल मीट मिलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी रेज़ हो रही है, बढ़ रही है, इंडिया से, पाकिस्तान से और दूसरे साइड से मुस्लिम कंट्रीज से जब लोग आ रहे हैं तो बिज़नेसेस भी ओपन हो रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे काफ़ी आसानी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे काफ़ी हलाल चीज़ें मिल जाती हैं। तो जनाब इस तरह से मैंने पैकेट्स ओपन कर लिए हैं। तो जी मैं क्या करती हूँ, मैंने ये व्हील मीट लिया है, जैसे हम बच्चे का गोश्त कहते हैं, तो ये व्हील मीट है विद बोन, और ये वाला जो व्हील मीट है ये है बगैर हड्डी का, बोनलेस। तो मैं इस तरह से करके अपने हिसाब से लाइक जैसे थोड़ी किसी में एक बोन डाल के और इस तरह से बगैर हड्डी का और हड्डी वाला मिक्स करके इस तरीके से मैं पैकेट्स बनाती हूँ। और जब मैं कुक करती हूँ उस टाइम पे फिर मैं सारी जो क्लीनिंग है, जो फैट वगैरह रिमूव कर देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सारी इस तरह से पैकेट्स खोल के और फिर छोटे छोटे पैकेट्स बना के फिर फ्रीज़र में रखूँगी। तो जनाब यहाँ पे अब जाके मेरा काम मुकम्मल हुआ है, बल्कि मुकम्मल नहीं हुआ है, थोड़ा सा काम बाकी है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे ख़ासकर मैं पैकेट्स बनाती हूँ। तो जनाब ये है व्हील मीट, बच्चे का गोश्त, जिसमें मैंने बोनलेस और विद बोन्स दोनों मैंने ऐड किया। जैसे ये वाला जो है ये टोटली बोनलेस है और ये वाला जो है ये बोन है। तो इस तरह से मैंने ये बच्चे के गोश्त के मैंने पैकेट बना लिए। यहाँ पर जी है चिकन, जो होल चिकन होती है हमारी रेगुलर चिकन, उसके मैंने पैकेट्स बना लिए हैं। यहाँ पर जी है कीमा, तो इस तरह से कीमे के छोटे छोटे से पैकेट्स मैंने बना लिए हैं। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत छोटे हैं, तो ये बहुत छोटे नहीं हैं। जैसे अगर मुझे चपली कबाब या सीख कबाब बनाने हो तो मैं एक पैकेट के बजाय 2 या 3 पैकेट भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि छोटे पैकेट्स बनाएं तो आसानी रहती है उसके अंदर। और फिर जनाब यहाँ पर है स्टेक, जिसे हम कहते हैं पसंदे भी कहते हैं। तो स्टेक जी मैं अक्सर यूज़ करती हूँ अपने चाइनीज़ कुकिंग में। इसके अलावा जो हम तला हुआ गोश्त बनाते हैं, जिससे हम हैदराबादी
कुटा हुआ गोश्त कहते हैं, उसमें ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहते हैं और चाइनीज़ में भी मुझे काफ़ी काम आते हैं। और जब हमें चिकन के पैकेट्स बनाती हूँ तो जो चिकन की जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, उसको मैं सेव कर लेती हूँ, तो वो मुझे काम आती हैं सूप बनाने में, चिकन कॉर्न सूप बनाने में या यखनी बनाने में। इसके अलावा ये मैंने रेगुलर बग़ैर हड्डी का बोनलेस मीट लिया है, इससे मैं घर का कीमा बनाती हूँ। जो ये कीमा होता है ये थोड़ा बारीक कीमा होता है, लेकिन इस वाले से ये बिल्कुल हल्का सा जो आपको फैटिंग वगैरह नज़र आ रही है, इसको मैं पूरा क्लीन कर दूँगी। क्लीन करने के बाद जब बिल्कुल ही इस तरह से बिल्कुल सॉलिड एक क्यूब्स में, एक बोटी में आ जाता है, तो उसमें मैं हाथ का कीमा बना लेती हूँ। और इसके अलावा मैं इसके शामी कबाब में भी मैं यही वाला मीट यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके शामी कबाब में जो हम कबाब बनाते हैं, जो उसका रेशा होता है, इस तरह से बनाने में बहुत, ये वाला मीट यूज़ करने से कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। तो जनाब इस तरह से हम लोग यहाँ सैन फ्रांसिस्को में ख़ासकर मैं हलाल मीट बाय करती हूँ और इस तरह से स्टोर करती हूँ। तो ये था इस व्लॉग का मेन हिस्सा, जो मैं आपको शेयर कर सकूं, आपको दिखा सकूं कि हम यहाँ पर किस तरह से मीट बाय करते हैं और किस तरह से मैं मीट को बाय करके स्टोर करती हूँ। तो जी ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।